प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हमें दिए जाते हैं वो हम कैसे बॉड मास के थ्रू करेंगे। बॉड मास देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डिवाइडेशन भी 5 डिवाइड बाई 10 का 10 मल्टीप्लाई प्लस 4 डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर इस तरह। जब ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं एक साथ और बोला जाता है कि आप सरलीकृत मान क्या होगा, कैसे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बॉड मास, एक बहुत सरल नियम है बॉड मास, उसका प्रयोग करना होगा और आसानी से ये कॉम्प्लेक्स सवाल को हम हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो आज हम बॉड मास पे बेस्ड इसी तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। देखें बॉड मास कैसे काम करता है। देखिए मैंने लिख रखा है बॉड मास, तो इसकी स्पेलिंग रहती है BODMAS, बॉड मास। यहाँ पे एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग है और उसका क्या अर्थ है ये देखा जाएगा। बी, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको सबसे पहले इसमें ओपन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रैकेट, जैसे कि इस तरह का ब्रैकेट होता है, आप देख सकते हैं कि ऐसे ब्रैकेट होता है, एक इस तरह का ब्रैकेट होता है। तो ये ब्रैकेट सबसे पहले ओपन किए जाते हैं, पहला नियम। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ, ओ फॉर ऑफ। आप देखेंगे, मैं प्रश्न में आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ऐसे का, जहाँ पे का होता है वहाँ पे सबसे पहले इस तरह से किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो उसको सरल करने का जो नियम है वो सबसे, उसका क्रम क्या रहेगा। बी, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का जो ऑफ जो होगा का वाला होगा उसको हम करेंगे, उसके बाद क्रम आता है डी फॉर डिवाइड, डिवाइड, डी फॉर डिवाइडेशन। सबसे पहले हम, अगर उस प्रश्न में डिवाइडेशन है तो उसको करेंगे। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड टर्म आता है मल्टीप्लिकेशन का, और नेक्स्ट क्रम में क्या आता है? ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। जब प्लस का सिंबल होता है तो उसको करते हैं एडिशन, मतलब जोड़ा जाता है। और लास्ट में आता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना, घटाते हैं तो एड सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो इनका क्रम क्या रहता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ जो का वाला होता है उसको हल किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइड किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद प्लस किया जाता है, तब लास्ट में, सबसे लास्ट में माइनस किया जाता है। ये कैसे होगा इतनी आसानी? जब आप क्वेश्चन डील करेंगे तब ये और आसानी से होगा। तो आपको ये सूत्र याद रखना होगा कि बॉड मास, पहले ऊपर लिख लीजिए बॉड मास। शुरुआत में आप बॉड मास इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको वो क्रम याद हो सके। जब याद हो जाएगा तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये अभी अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए लिखा जा रहा है कि बॉड मास कैसे लिखा जाए, कैसे हम उसको करेंगे। तो ये लिख लिया है ताकि हम क्रम ना भूलने पाए कि हम पहले क्या करेंगे। अब देखिए इसको लिखना, तो ब्रैकेट वाला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते जाएंगे और सेकेंड का वाले को। तो पहले ब्रैकेट में रखा इसको, 5 प्लस 3 डिवाइड में 5 कर देंगे और मल्टीप्लाई में ये 5 आ जाएगा ऐसे। फिर डिवाइड में आएगा ये ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 4, देखिए ये है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ये का लिखा हुआ, तो इस दोनों को, इन दोनों को पहले हल करा जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और डिवाइड में 16 आ जाएगा, 16 ऐसे। पहले इसको करेंगे, बाद में इसको, क्योंकि का दिया होता है तो सबसे पहले का वाला करेंगे, बाद में डिवाइड किया जाएगा। तो का 4 इंटू 4 करेंगे
16 आएगा और वो डिवाइड में इस 4 के आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना होगा शुरुआती दौर में बस, प्लस 4 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई में ये 4, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको देखिए 3 डिवाइड का लिखा हुआ तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको 3 डिवाइड बाई 6 का ये, तो पहले देखिए इसमें 3 डिवाइड 6 का 3 लिखा हुआ है, तो पहले का वाले को सॉल्व किया जाएगा। का वाले को आप सॉल्व कर दिए तो क्या करेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 से 18 और डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में 18 और डिवाइड, का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से ये 5 कट जाएगा और 5 और 3 8 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं अभी। फिर डिवाइड का साइन कर दे, इसको सॉल्व कर ले, तो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 और 1 5, तो ब्रैकेट में लिख लिए 5, ऐसे लिख लिया है। अभी यहाँ पे का था, तो का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3/18 ऐसे हो गया। लेकिन का वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसको लिखेंगे। इन दोनों में पहले सॉल्व किसको किया जाएगा, पहले भाग है लेकिन और यहाँ गुणा है, तो बॉड मास का नियम कहता है पहले डिवाइड करें। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, पहले डिवाइड करें बाद में मल्टीप्लाई करें, तो पहले ये इसको डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे ये नियम है कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो सिंपल सा होता है कि पहले भाग है और गुणा है, तो पहले हम भाग वाला करते हो बाद में गुणा वाला करते, नियम ये है बॉड मास में। लेकिन यहाँ ये जो मल्टीप्लाई है ये का से आया है, का से, ये इस का से आया है, तो हमको क्या करना होगा, का वाले को पहले सॉल्व करना होगा, का वाले को पहले सॉल्व करना होगा। तब इसीलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे बाद में इसको करेंगे। तो इसको ऐसे किया 8 डिवाइड ऐसे, इसको किसी से कट नहीं रहा है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा और ये 18 ही रह जाएगा, ठीक। अब इसको कर ले, तो आपको पता है अगर डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके संख्याओं को इंटरचेंज कर देंगे तो बात वही हो जाएगी। तो 8 मल्टीप्लाई 18 ऊपर कर देंगे और 15 नीचे कर दीजिए, ठीक। तो ये 3 से कट सकता है, देखिए 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 6 18, ठीक है। 8 6 48 क्या आया 48/5 आया, 48/5 आया। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, रफर कर लेते हैं, 5 है और डिवाइड बाई 48 है, तो 5 9 45, 9 बार जाएगा तो 45 आएगा। अब इसको आप घटाते हैं तो 5 में से 8 में से 5 जाएगा क्या 3 आ जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 9 सही 3/5 ये आएगा। ये शेष है तो ऊपर आ जाएगा, 9 बार गया था ये, तो ये 9 ऐसे आ जाएगा, और 5 से हमने काटा था भाजक है, तो 9 सही 3/5 यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 सही 3/5। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आप देखा 9 सही 3/5 आया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 7 सही 1/3, 8 सही 1/5 और 9 सही 3/5। आपका आंसर 9 सही 3/5 आया, इसलिए सी आपका आंसर टिक हो जाएगा, 9 सही 3/5 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन भी वैसे ही है हमारा।
ये भी बॉड मास पे डिपेंड है। ये कैसे बेस करेंगे इसको हम बॉड मास में? तो सबसे पहले हल में कैसे लिखेंगे, हल कर लेते हैं इसको और वो फार्मूला लिख देते हैं बॉड मास का, BODMAS। हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं, ये अपनी सहूलियत के लिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन। और अगर का दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले सबसे पहले ओ वाला सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें 3 × 4, लेकिन यहाँ का दिया हुआ है तो ये का ध्यान रखना होगा। उसके बाद डिवाइड 12, ठीक है, सब सिंपल है, बस यहाँ पे इस का को पहले ध्यान रखो। ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो पहले हम 4 और 12 को करेंगे का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 12 से 4 को 48 आ जाएगा, तो 3 × 48 मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड में 2 है तो 2 डिवाइड में कर देंगे ऐसे, ब्रैकेट बंद। फिर डिवाइड का साइन आ जाएगा ये वाला। अब क्या है, 9 × 4, उसके बाद प्लस 4 डिवाइड में 8, तो डिवाइड में 8 कर देंगे, प्लस 3 × 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 और 4 आ जाएगा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 चौका 12 का 2 लगा 1, और 3 2 9 और 1 7, 72 आ गया। डिवाइड में 72 है, तो अब हम यहाँ 9 को डिवाइड करेंगे, 72 डिवाइड बाई 9, क्योंकि डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई 4, तो 9 देंगे 9 8 जगह क्या होता है, 72 होता है, तो ये 8 चौक 32, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहिए 32 लिख देते हैं हम अभी नीचे। तो इसको करेंगे 8 चौक 32, तो नीचे 32 आ जाएगा। ये यहाँ पे ये हो गया यहाँ तक कि, प्लस 4 8 को 2 बढ़ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, प्लस और 3 × 2 तो 6 आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। 32 आ ही गया था इसको सॉल्व करने पे, प्लस 1/2 प्लस 6 उतार दिया हमने इसे। अब 6, ये 6 और ये 32 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 38 आ जाएगा आपका, प्लस 1/2 रह गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे आप 1 लिखिए और इसका लाइन खींचिए। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम विधि से सॉल्व कर लेंगे। 2 आ जाएगा नीचे, 8 दूना 16 का 6, सिले का 1, और 3 दूना 6 और 1 7, 76, प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा और ये 1 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 76 + 1 77, और बाई में 2। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 77/2। अब देखते हैं आगे। ये हमारा आंसर आ गया कि 77/2। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन 89/3, 37/2, 94/3 और 77/2, और यही हमारा आंसर निकाला गया 77/2, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 77/2, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। ये उससे थोड़ा सा अलग तरीके का है इसी क्वेश्चन में आया था, चैप्टर यही था, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। ये बॉड मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन कहा गया 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत
है। तो यहाँ प्रतिशत का आपको आना चाहिए। कैसे? प्रतिशत बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत बन जाएगा। और आपको पता है यहाँ दिन दिया गया, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये 2 घंटे की बात कर रहा है। तो इसका सीधा सा इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से हम करना चाहेंगे तो 2 घंटे के लिए पूछा गया है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और चूँकि ये सारी चीज़ें प्रतिशत में पूछी गई हैं, क्या क्या प्रतिशत है, तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक, तो अब इसको आप फुलफिल से काट दिए, 2 से इसको काटिए तो ये 1 और ये 2 12 बार कट जाएगा। अब इसको 100 को 12 से काटिए तो पहले 2 से इसको काटिए 6 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 आ जाएगा, 2 से काटिए 25 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 25/3। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 25/3। और ये सब किस में आना चाहिए? ये सब आपका प्रतिशत में आना चाहिए। पूछा गया कितने प्रतिशत होगा, तो 25/3%। तो प्यारे दोस्तों, आपकी आज की क्लास हमें कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।